तारवान स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय कुमार तारवान आप सभी का तारवान स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको कंपटीशन एग्जाम और जीके से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित कई कंटेंट मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान राजनीति विज्ञान से। राजनीति विज्ञान के भारत के संविधान टॉपिक से कई एग्जामों में तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, गहराई से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके सभी गहराई से सवाल पूछे जाने वाले डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की। कैबिनेट मिशन 1945 में भारत में आया था। उसकी संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। उनका नाम थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है कैबिनेट मिशन ने 392 निश्चित की, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य चुने जाएंगे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुने जाएंगे और 13 देशी रियासतों के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस के 208 सदस्य चुने गए, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946, ये तारीख इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जो नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य यानी सबसे बूढ़े सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग प्रारंभ की। किन्होंने की? मुस्लिम लीग ने। हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। संविधान सभा में एक सदस्य के लिए जो एक स्थान आवंटित किया गया, उसमें 10 लाख की आबादी पे एक स्थान आवंटन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति यानी एसटी के सदस्यों की संख्या 33 थी और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। 11 दिसंबर 1946 यानी पहली बैठक के ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये एक प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका उत्तर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई, जैसे संघ समिति, संविधान समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, कई समितियां बनी। बीएन राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। यानी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 थे, अध्यक्ष सहित। इसमें अध्यक्ष शामिल है। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ, लेकिन बंटवारे के बाद बंगाल का जो वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है, के अनुसार देश का बंटवारा किया गया, जो भारत और पाकिस्तान 2 देशों में हुआ। और देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया,
जो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 299 रह गई, यानी 300 में से एक कम। प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और 70 जो है देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या, इस प्रकार 299 ये सदस्यों की संख्या थी 31 दिसंबर 1947 को। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की और संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए। ये सवाल भी कई बार पूछते हैं, संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए, तो 3 वाचन हुए। और 26 नवंबर 1949 को अंतिम वाचन हुआ, तीसरा, और संविधान पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य 284 सदस्य उपस्थित थे, उन्होंने उस पर साइन किए। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मापित किया गया। इस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 22 भाग हैं, 4 इसके उपभाग बनाए गए हैं, हालांकि 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि भाग जो बढ़कर 26 हो गए, लेकिन वो 22 भाग ही आएंगे, 1 2 3 करके भाग 22 ही आएंगे। उनके उपभाग है, जैसे 4 का है, इस प्रकार। अनुच्छेद हालांकि खूब बढ़ गए, लेकिन 395 से 396 अनुच्छेद कोई नहीं है। अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई है। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव भी हुआ और वो मनोनीत भी किए गए। तो इस दिन उनका मनोनयन हुआ राष्ट्रपति के रूप में। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया और इसी दिन भारत जो है एक गणतंत्र देश बन गया। भारत गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि देश का राष्ट्रपति जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू द्वारा अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना उद्देशिका। संविधान की प्रस्तावना जो है एक प्रकार से संविधान की आत्मा है। नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव में जो आदर्श प्रस्तुत किए, उन्हें ही संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत भारत के लोग ही हैं, यानी भारत के लोगों में ही संविधान की समस्त शक्तियां हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, जिससे प्रस्तावना की शुरुआत होती है, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। भारत में संप्रभु जो है जनता है। 42 से संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए, यानी 3 शब्द नए जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो प्रश्न पूछा जाता है संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म या धार्मिक स्वतंत्रता, उपासना करने की स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अगले वीडियो में हम देखेंगे भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र,
भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मूल कर्तव्य। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल का नाम याद रखें तारवान स्टडी पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।